नमो राम पर ब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार, जंदरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। जनदरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत। जंदरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। नमो नमो गुरुदेव, परम निज बेव बताया। निर्गुण ज्ञान विचार, हंस परम हंस केवाया। नमो नमो गुरुदेव, ज्ञानमयी निर्वेदिया। नमो नमो गुरुदेव, तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव, समंद से डूबत तार्या। नमो नमो गुरुदेव, बाय गई पार उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी, सिस के तारण हार। भव सागर से तार जो, लीजो बाएं पसार। ए दोई भव जल तार सी, एक सतगुरु एक नाम। गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिरद की लार। भगति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किया, ना सत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किया, ना सत विघ्न अनेक। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सभी बड़े भाव और प्रेम री साथ महापुरुषों री जय जयकार करो। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोलो सियाभर रामचंद्र भगवान की जय। बोली मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। बोली गौ माता की जय। बोली श्री भक्तमाल जी महाराज की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम।
अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज, वे भक्तमाल जी रे समस्त भक्तों रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित श्रद्धे श्री तुकाराम जी महाराज, विराजित आप सभी सत्संगी जिज्ञासु बुजुर्गों सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु आप सभी ग्रामवासी बुनरावता, आप सब लोगों री हार्दिक भावना सु संत श्री कैलाशपुरी जी महाराज गौशाला रे पावन प्रांगण में गौ सेवार्थ सप्त दिवसीय श्री भक्तमाल सत्संग श्रवण करने रो आपा सब लोगों ने सुंदर अवसर प्राप्त हुयो। आज सब दिवसीय सत्संग रो विराम दिवस है। सज्जनों, 7 दिन री अवधि कोई कम नहीं लिया करे है। सज्जनों, 7 दिनों में भक्तमाल में श्रीमद् भागवत महापुराण में सो प्रसंग आवे, 7 दिवस रट राम परीक्षत आलियो, ऋषि रो मैट दियो सराप मुक्ति में मान लियो। 7 दिन राजा परीक्षत सुखदेव जी महाराज रे द्वारा ज्ञान श्रवण कर और अपनो कल्याण कर लियो केवल 7 दिनों रे अंदर। सजनों, 7 दिनों री अपने आप में विशेषता है। वार भी किताब है, 7 वार है। 7 वार में ही अपन एक दिन जानो है। जिंदगी रा 7 ही दिन है भाई। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 ही वार है। तो सजनों, 7 दिन तक आपे बड़े भाव और प्रेम रे साथ भक्तों रो दिव्य जीवन चरित्र श्रवण करियो। संत महापुरुषों रे मुखार बिंद सु भी आपे अन्य संतों रे मुखार बिंद सु भी वाणी श्रवण करी और अपनी यथाशक्ति सभी लोग गौ सेवा भी करी। सजनों, महात्मा अपनी वाणी में लिखे है, जो बन गयो हरि भजन में, धन गयो कर दान, समय गई सत्संग में, तीनों व्यर्था मत जान। बोलो राम जी महाराज की। जो बन गयो हरि भजन में, धन गयो कर दान, समय गई सत्संग में, तो तीनों व्यर्था मति जान। जोबन अर्थात जवानी, जो जवानी राम भजन में बीती है वो जवानी व्यर्थ नहीं गई। सजनों, भरी जवानी रे अंदर गोपी चंद भरतरी, चाहे भक्त शिरोमणि मीराबाई, संसार रे राजसी सुखारो त्याग कर और भगवान रो भजन करियो हो भरी जवानी में। सजनों, मेरी जवानी सार्थक हो गई, मेरी जवानी व्यर्थ नहीं गई, मेरी जवानी सफल हो गई। जी जवान अवस्था में प्रत्येक प्राणी रे ये मन में रहे कि मैं खूब धन कमाऊं, खूब संसारी सुख सुविधा मने प्राप्त हुआ है। गोपीचंद भरतरी भी भरी जवानी में राजपाट छोड़ और भगवान रो भजन करियो हो। वो जवानी सार्थक नहीं गई। जो जवानी सेवा में बीती है, देश री सेवा, गौ माता री सेवा, दीनहीन री सेवा में बीती है, वो जवानी भी व्यर्थ नहीं गई। जोबन गयो हरि भजन में
और धन गयो कर दान। सजनों, जो धन दान रे निमित्त खर्च हुयो है, परमार्थ रे निमित्त खर्च हुयो है, वो धन व्यर्थ खर्च नहीं हुयो है। सजनों, आज 7 दिन से आप लोग जो गौ सेवा कर रहा हो, गौ सेवा रे निमित्त जो आप धन राशि खर्च कर रहा हो, वो धन व्यर्थ खर्च नहीं गयो है, वो धन बिल्कुल सार्थक हो गयो है। देखो, अपने मध्य में श्री गिरधर दास जी महाराज, सेवादास जी महाराज री तपोस्थली सु परम पूज्य महंत लच्छी राम जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। आप जोरदार करतु धनी के साथ स्वागत है। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। धन गयो कर दान। जो भी धन आपे परमार्थ निमित्त खर्च करा हा, दान पुण्य में खर्च करा हा, वो धन व्यर्थ नहीं गयो। आज परमार्थ निमित्त दियो गयो धन, आज भी यदि अपनो शरीर छूट जावे तो ये जीव आत्मा रे ये धन साथ चले है। सजनों, ये एक तरह की पूंजी है और परमार्थ की पूंजी परलोक में काम आया करे है। समझा ना? जैसे ई लोक में अपनी व्यवस्था रे वास्ते ये धन काम आवे है, ई विधि परलोक में यदि धन ने ले जानो है अपने साथ, तो धन रे द्वारा परमार्थ करो, धन ने अच्छी जगह खर्च करो। महात्मा कहो है, दियो आडो आवसी 84 रे माई, राम सुमरिया रामदास जीव परम पद को जाए। सजनों, जैसे आज अपनी मृत्यु हो जावे, शरीर छूट जावे, तो अपने सूक्ष्म शरीर रे आगेरी यात्रा जो है, आगेरो जन्म, आगेरी व्यवस्था ई जन्म रे कर्मों रे अनुसार ही व्या करे। यदि ई जन्म में आप अच्छो कर्म करियो, भूखा ने भोजन दियो, प्यासा ने जल पिलायो, नंगा ने वस्त्र दिया, रोगी ने औषधि दी, तो निश्चित ही सजनों आप रो जन्म आगे कठे भी होई तो आप रे रोटी पानी री कोई प्रकार की कमी नहीं रहे, वो वापिस आपने मिल ली। इरे वास्ते महात्मा कहो, धन गयो कर दान। समय गई सत्संग में तो तीनों व्यर्था मत जान, और जो समय सत्संग में बीती है वो व्यर्थ नहीं बीती। आज 7 दिनों आप आ रही हो लगातार, देख रही का आप ठीक 12 बजते ही आ रही सत्संग पंडाल में बैठ जाओ, और 3 बजे तक ये 3 घंटा जो आप बैठ और ध्यान पूर्वक सत्संग श्रवण कर रहा हो, ये समय ऐसे ही खर्च नहीं हो रही है। सजनों, संतारी वाणी सुनने मात्र सु अपने चित्त में अच्छा संस्कार जो जमा हुआ करे, सुनने मात्र सु अपनो हृदय पवित्र हुआ करे है, अपना भाव बदलिया करे है। ऐसो ही सत्संग रो प्रभाव है। तो जो समय सत्संग में बीती है वो समय व्यर्थ नहीं गई है, वो समय सार्थक हो गई। महात्मा तो एक जगह कह दियो, सोही गड़ी सुखी आरती, साध संगत में जाई और बाकी री सुख राम कहर काल ग्रासियां खाई। बाकी री तो बिन काल ग्रास कर रही हो, काल खा रहे हो है। तो लिखे महात्मा आगे और साखी में कहे, जो बन गयो जो विषयों में, धन गयो मदपान, समय गई कुसंग में, तीनों व्यर्था जान। और यही जोबन सांसारिक विषयों में बीत गयो, केवल सांसारिक भोगों में बीत गयो, तो अपनी जवानी ऐसे ही व्यर्थ चली गई। धन गयो मदपान। सजनों, एक व्यक्ति तो 100 रुपये कमाई और अटे गौशाला में लायर पुण्य में करे है, और एक व्यक्ति 100 रुपया रो शराब पी जावे। बताओ, वो जो शराब पी है वो धन तो व्यर्थ ही खर्च गयो है, वो कट काम आयो। बताओ आप। हाँ, वो शरीर में नुकसान करने जरूर काम आए। ऐसे ही
धन है जो व्यर्थ खर्च हो गयो, यदि मदपान में खर्च हुई। संसारिक ऐसो आराम में बहुत ज्यादा धन खर्च करियो, यो व्यर्थ चलियो गयो। समय गई कुसंगति में, और समय यदि कुसंगति में चली गई तो तीनों ही व्यर्थ है। एक तो सजनों आप अटे आए 3 घंटा सत्संग में बैठो, और एक कई लोग ऐसा भी है जो आयर गटारे माथे बैठ गया, बस अटे सत्संग चल रही है वे बराचरा खेल रिया, अटे सत्संग चल रही है वे ताश खेल रिया। मेरी समय सजनों कुसंगति में बीत रही है, और भी समय रो कोई सदुपयोग नहीं है। समय रो सदुपयोग करनी सीखो सजनों। समय रो सदुपयोग यही है, सत्संग में आओ, राम भजन करो। जैसे ही आपने फ्री समय मिला है तो शास्त्रारो अध्ययन करो। आज तो सजनों ये फोंदरी सूद आगी, फोंदरे अंदर संतारी सत्संग प्रवचन लगाए, ध्यान पूर्वक सुनो। गायो है महात्मा अपनी वाणी में, जो दिन जाए भजन रे लेखे, जो दिन जाए भजन रे, सब गाइए। कोई दिन आसी थारो गिनती में, कोई दिन आसी थारो गिनती में, जो दिन जाए भजन रे लेके, जो दिन जाए भजन गयूरी बाल पढ़ो आयो रे बुढ़ापो, गयूरी बाल पढ़ो आयो रे बुढ़ापो। गाइए। जो बन जासी थारो जब की में, जो बन जासी थारो हाँ, जो दिन जाए भजन रे लेके, जो दिन गाइए। वो दिन आसी थारो गिनती में, वो दिन आसी थारो, हाँ, जो दिन जाए भजन रे लेके, खाई ले रे पी ले बंदा और खर्च ले, खाई ले रे पी ले बंदा और खर्च ले। बजाओ। पुण्य धर्म परवरती में, पुण्य धर्म परवरती, हाँ, जो दिन जाए भजन रे लेके,
महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की। जो दिन जाई भजन के लेखे और वही दिन आसी गिनती में, वही दिन वही समय गिनती में आने वाली है। देखो सजनों, संसार में सबसे कोई कीमती वस्तु है तो वो समय है। समय वो कीमती कुछ नहीं है। सजनों, कीमती जो समय आपा लोगों ने मिली है, सदा ही समय रो सदुपयोग करनो है, दुरुपयोग नहीं करनो है। मनुष्य जन्म री जो समय मिली है, अच्छे कामों में इस समय ने बितानी है, सुकृत कर्म में समय में बितानी है, राम भजन में इस समय ने बितानी है। सजनों, कोई आदमी बहुत धनी वे और निर्धन हो जावे तो भी सजनों वो एक दिन वापिस धनी हो सके, यानी खोए हुए धन ने वापिस प्राप्त कर सके। एक आदमी है जिरे हाथ सु पद चलियो गयो है, वो वापिस प्रयास करे तो खोए हुए पद ने हासिल कर सके, सजनों खोए हुए धन ने हासिल कर सके। पर सजनों बताओ कि यदि समय बीत गई तो इन्हें कहीं वापिस हासिल कर सका? आप नहीं कर सका। हाँ, धन पद प्रतिष्ठा ऐसा सबसे अधिक कोई कीमती है तो समय है सजनों। महात्मा गए उजड़ खेड़ा फिर बसे, निर्धनिया धन होई, गई वक्त आवे नहीं मुआ नहीं जिंदा होई। ए गांव उजड़ जावे है, समय आया बूटे वापिस बस्ती बस सके है। निर्धन आदमी सदा निर्धन नहीं रहे, एक दिन धनी बन जावे। देखियो गांव में बहुत गरीब परिवार, दो समय री रोटी भी नहीं मिलती, समय बदली और सजनों आज करोड़ों रा बूटे बंगला बन गया। 36 प्रकार व्यंजन किसानों रे घर में है। निर्धन आदमी धनी हो सके है, पर सजनों गई हुई वक्त और गई हुई समय वापिस नहीं आवे। अटे बुजुर्ग लोग बैठा है, एक दिन आपरी भी बाल्य अवस्था ही कद गयो बालपणो, कोई तारीख तिथि है कि भाई भी दिन बालपणो गीपरो, कोई तारीख तिथि है कद बालपणो बीतियो, कद जवानी में प्रवेश यार, कद जवानी बीत गिर बुढ़ापा आएगो। कोई तारीख है, कोई तिथि है? बताओ। बचपन बीतियो, जवानी बीती, वृद्धावस्था आई। सजनों, आज लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर देवे है, कहीं वो बालपणों पाचवा सके? नहीं आवे। कोई करोड़ों रुपया खर्च कर दे तो कहीं वो जवानी वापिस आ सके? नहीं आवे सजनों, गई हुई वक्त वापिस नहीं आवे है। समय जा रही है, जीवन जा रही है और सजनों मृत्यु की तरफ अपने सब लोग अग्रसर हो रहे। यहाँ तेरे वास्ते मरिया रे पहले पहले जीवन पूरो हुआ रे पहले पहले कुछ ऐसो कार्य कर लो, कुछ ऐसो कर्म कर लो जो परलोक में भी अपने साथ चले, ऐसी कमाई कर लो और पीछे भी अपने लोग याद करे, ऐसो काम कर लो जीवन में। ये महात्मा कहे समय मिली है, समय ने सत्संग में बिताओ, राम भक्ति में बिताओ, अच्छे काम में बिताओ। सजनों, महात्मा कितनी सुंदर वाणी कही है, कितनी सार गर्भित बात कही है। गयो बालपणो आयो बुढ़ापो, जोबन जासी थारू झपकी में। झपकी यानी पलक झपकते। अरे बाप जी, काले तो एकदम काला बाल हार देखो उठाई कौन पड़ी दौड़ा आएगा, बस वो लोग बुढ़ापो आएगा, ये समय चली गई। बताओ। और सजनों अभी बालक है, बहनों क्यों सदा बालपण हो रही? नहीं रहे। अभी जवान है बे, क्या सदा जवान रहे? नहीं, एक दिन ये समय भी बीत जाए। तो सजनों, जीवन री बहुमूल्य समय रो सदुपयोग करनो है। तो महात्मा कहे गयो बालपणो आयो बुढ़ापो, जोबन जासी झपकी में। खाई ले पी ले बंदा और खर्च ले, पुण्य धर्म प्रवृत्ति में। सजनों, धनरी तीन ही गति है, ध्यान दे समझो। शास्त्रों में ही धनरी माया री तीन गति बताई है। धनरी तीन गति है, एक तो दान,
एक भोग और एक नाश। दान सबसे उत्तम गति है, सबसे उत्तम गति है दान। मध्यम गति है भोग, यानी अपने उपयोग में ले लेनो। भाई धंधरे द्वारा मकान बना लियो, अपने खाने पीने में पहनने में धन खर्च करियो, ये मध्यम गति है। और तीसरी गति किसी है, तीसरी गति है भी धंधरो नाश करनो। आज री समय में सजनो लोग धंधरो बहुत नाश करे है, बहुत नाश करे है। पूछो मत, आप विवाहों में देखो, शादियों में देखो, अपनी सुख सुविधा ऐसो आराम में लाखों अरबों रुपया व्यर्थ खर्च कर देवे हैं लोग दिखावे में, और परमार्थ निमित्त 1 रुपया खर्च नहीं करे। तो वो धन है जो मेरी गति नाश हो गई। भोग जो अभी अपा कर रही हो तो अब काम आई गयो, परमार्थ करा तो आगे काम आ जाए, पर नाश करा वो कदई काम को ना आए। नाश तो नाश ही है। इरे वास्ते जोधपुरा राजा जसवंत सिंह लिखियो हो, खाया सो तो खर्चिया, दिया लिया सो साथ, जसवंत धरण पोड़ा उतार माल वीराने हाथ। राजा जसवंत जोधपुरा राजा। दादूपंथी संत नारायण दास जी महाराज री आप काफी समय सत्संग करी। तो नारायण दास जी महाराज एक दिन ऐसी वाणी सुनाई, ऐसो प्रसंग सुनायो कि हे जसवंत जी, इस संसार सारा रिश्ता नाता स्वार्थ रा है, इस संसार रा सारा रिश्ता नाता झूठ है। जसवंत दरबार ये प्रसंग सुनियो और मन में विचार करियो कि महाराज जी कह रही है कि संसार सब रिश्ता नाता झूठा है, सब स्वार्थ रहा है। इस संसार ने अजमावा तो सही कि वो कैसो है, इस संसारी परीक्षा तो लेवा, तो क्यों परीक्षा लेवा की। तो राजा जसवंत रे और राजा जसवंतरी रानी रे बड़ो स्नेह हो, बड़ो प्रेम हो दोनों रे आपस में। राजा जसवंत की और तो किरी परीक्षा लेवा, जो सबसे प्रिय है इरीज परीक्षा लेवा, जो आपने सबसे प्रिय लगे है, और जो कहे कि आप भी मने बहुत प्रिय लागो हो, इरी परीक्षा ला रानी री। तो राजा जसवंत एक दिन अपनी रानी ने पास बुलाई के, हे रानी देख अब मारो शरीर जो वृद्ध है और भरोसा नहीं है शरीर कब छूट जावे। कि राजा साहब ये कहीं बात करो कि नहीं रानी, ये तो वे ही एक दिन जानो तो है, पर एक बात याद रख जे कि कहीं मारी मृत्यु उपरांत मारे शरीर माते जो भी कीमती आभूषण पहनोड़ा है, मारे गले में जो भी कीमती जो सोनेरी चेन है, हाथ में सोनेरो कड़ो है, पैर में सोनेरो कड़ो है, या कोई सोने चांदी रा आभूषण पहनोड़ा है, मारे मरिया रे बाद में ने मारे शरीर रे साथ ही जला दीजो। अब सजनो राजा जसवंत जी पत्नी कहे कि कहीं बात करो, आप चले आ जाओ, जो मारे कहीं करनो सोने चांदी, मैं तो खुद आप रे पीछे सती हुए हूं। अरे भाई राजा जसवंत की बात तो बहुत ऊंची करी, ये तो कह रही है मैं तो सती हुए हूं, देखो हीरो की तो प्रेम है, और मैं मरियाबाद में सती क्यों वह गिरो, निस्वार्थ प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं जदी तो वह। अब राजा जसवंत क्यों ये तो कह रही है अभी परीक्षा लेनी है, 5-6 महीना आड़ा गाल, और एक दिन अर्धरात्रि में राजा जसवंत जोरों चिल्लाने लगे रानी के, हाँ कि आज मारी छाती बहुत दर्द कर रही है, मन ऐसे लगे कि आज मारे प्राणारो अंत हो जाए, पर मारी बात ने तो याद रख दे। ऐसे कई और राजा रे पास में, क्योंकि ये नाथ संतों रे सानिध्य में भी काफी रहा, तो श्वास रोकने री आप रे पास में युक्ति ही एक कुंभक नाम रो प्राणायाम या करे, जीरे द्वारा श्वास ने रोक लिया करे। ऐसे श्वास ने रोक और लेट गया मृत अवस्था में, सौ आसन में। रानी हाथ लगावे और नाक रे पास लगा, और श्वास तो आ ही नहीं रही है, लागे है कि राजा
शरीर छोड़ दियो है, काल कलवित वेगा है। सजनों, अब रानी मन में विचार करे, रात्रि 12 बजी है। अभी यदि अपा रोवा, अभी रुदन करा, सब लोग सो रिया है रे, जाग जाए, अभी इन्हें जगाना ठीक नहीं है। तो रानी बिल्कुल भी नहीं रोई, चुपचाप बैठ गई कि अभी तो रुक जाओ, अभी रोने में कोई अर्थ नहीं है, सब लोग जाग जाए, कोई अर्थ नहीं है। अब सजनों ऐसे करता करता पीला बादल होने वाला है। अब रानी कहवे के अब आपा जो धर्म डांट देवा, डांट धर्मरी नहीं है, वो तो पापरी डांट है भाई। कोई भी आदमी चलियो जावे, मृत्यु हो जावे, बीरे पीछे रोनो ठीक नहीं है। पर फिर भी रानी रो रही है, धर्म डांट दीवी है। अब बताओ रानी रो रोनो ऊपर लो हो महिलो हो, बताओ आप। फिर वो सच्चो रोनो तो हो नहीं, वो तो झूठ मोटी बस बीरे दवा एक तेरे रू कहीं कहना है कि भाई वो एक सांसारिक व्यवहार है जिसको निभाना हो। रानी रोई, सब लोग इकट्ठा हो गया। अरे कहीं योगी राजा साहब तो हरमधाम पधार गया। सब लोग इकट्ठा हुआ भाई, चाहे राजा और चाहे रंग। शरीर छुट्टियां बाद में तो एक ही है, भाई जलाओ, बताओ और कोई उपाय नहीं है भाई। कोई बालक जवान भी चले जावे है तो कई उपाय है अपने पास में। यही उपाय है भाई, जल्दी ली जाओ और अबे दाह संस्कार दे दो, क्योंकि अब हंसलो तो रही हो नहीं। राजा जसवंत रे दाह संस्कार की तैयारी हुई। दाह संस्कार की जब तैयारी हुई तो ये प्रसन्न चिन्ह खड़ो योग भाई, राजा रे शरीर माते जो भी कीमती आभूषण है एनो कहीं करनो है। क्यों भाई? अब रानी शाह ने पूछो, पीछे रानी है मुख्य। रानी ने जाहिर कहे कि हे रानी, राजा साहब तो चलिया गया, अब राजा रे शरीर के ऊपर जो जेवर है कीमती, ये जेवरों कहीं करनो है। बी समय रानी मन में विचार करे, राजा कहो तो हो कि जेवर ने साथ ही जलानो है, पण अब इतना कीमती जेवर ने इतना कीमती आभूषण ने आप साथ क्यों जलावा, कहीं अर्थ है हीरो। अब राजा कोई फाचा तो आयर क्यों नाला है कोई। राजा ही बोली बात करी, कोई अर्थ तो है को नहीं बात रो। क्योंकि नहीं भाई, जेवर ने बाहर निकाल दो और राजा रे थोड़ी मन में ही जो खोटो फेराए ये काम कर दो, नकली है जो डाल दो। सजनों, अब ये राजा सारी बातें और गतिविधियां सब देख रिया, सुन रिया। राजा मन में विचार करियो, रे वास्तव में ये संसार है जिको तो स्वार्थ रही है भाई। अब सजनों, दाग संस्कार रे वास्ते राजा री अर्थी जो रवाने हुई और अर्थी ने लेगा शमशान भूमि में। राजा मन में विचार करियो, रे अब टाइम मत जाग जाओ, अभी समाधि में बाहर निकल जाओ वरना समाधि में ही जलाई देला। राजा आंख खोली, सभी लोग डर गए, अरे कहीं यो ये बात, अरे राजा साहब श्वास वापिस आ गया, प्राण वापिस आ गया, अरे ये तो बड़ी खुशखबरी है। सब लोग बड़े प्रसन्न हुआ। राजा उठते ही कहे कि भाई मैंने सबों पहला रानियों मिलनो, रानी सा कटा, क्यों रानी सा तो अभी तुम महलों में है। सीधा जावे रानी रे पास, हे रानी थारे वचनारो कहीं हो। रानी जदी बात पतो चलियो कि राजा साहब तो जीवित है, पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर राजा जसवंत की ओर अब कहने रो कोई सार है नहीं, रानी मौन हो गई। पर भी समय राजा जसवंत ने ज्ञान हो गयो और राजा जसवंत संकल्प लियो कि मारे पास में जो भी धन है भी सारा धन ने मैं धर्म रे निमित्त खर्च करूं। मारो कमायो गयो धन जिन्हें मैं परमार्थ निमित्त खर्च करूं। और भी समय राजा जसवंत सजनों जसवंत सराय जो जोधपुर में निर्माण करायो हो और अन्य परमार्थिक कार्यों में अपने सारा धन ने खर्च करियो हो। और राजा जसवंत ये बात कही, खाया सो तो खर्चिया, जो दिया सो साथ,
और जसवंत धरण पोड़ा उतार माल वीराने। जो खायो वो तो खर्च हो गयो और जो दियो वो अपने साथ। और जिस दिन धरतियां पोड़ जाओ अभी दिन दूजा रे हाथ। अब देख लो भाई कहीं करनो। राजा जसवंत ई घटना रे बाद अपने सारे धन ने परमार्थ में लगाई और स्वयं एकांत में बैठ और रात दिन परमात्मा रो भजन कर और अपनो कल्याण करियो हो सगनो। कहने रो तात्पर्य खाई ले पी ले और खर्च ले पुण्य धर्म प्रवृत्ति में। कंचन हीरा माणक मोती दरिया रेजासी थारा धरणी में। सजनों आज अपे एक दृष्टि डाल और सोचा कि आज अपे तो धन कमावा हाँ, रात दिन धन रे पीछे दौड़ा हाँ, घर परिवार संपत्ति रे पीछे दौड़ा हाँ। आज यदि अपनो शरीर छूट जावे, अपने पास चाहे 2000 बीघा जमीन है, 1 इंच भी साथ नहीं चले। आज अपना चाहे बैंक बैलेंस बढ़िया है, आज चाहे तिजोरियां भरी है, आज चाहे जेबा भरी है, आज मृत्यु हो जावे तो बैंक आलो बैंक में रह जावे, तिजोरी आलो तिजोरी में रह जावे, जेब आलो लो काट ले, अपना हाथ की नहीं चले। तो अपने वास्ते कुछ करो सजनों, थोड़ो भी करो, परमार्थ रे निमित्त धन खर्च करो। कंचन हीरा मारक मोती दरिया रेजासी धरती पे। राजा भोज करण जैसा जोधार वो भी आया मृत्यु में। मृत्यु अटल सत्य, इन्हें स्वीकार करो। मरना है रेना नहीं, जामे फेरनसार जन दरिया भे मान के अपनो राम संभाल। गायो है महात्मा अपनी वाणी में, हे प्राणी इस संसार में सदा रहनो नहीं है। सब गाइए। अठे रेना नहीं देश वीराना रे, अठे रेना नहीं देश। सब गाइए। वीराना रे आखिर जाना रे, वीराना रे आखिर। अठे रेना नहीं देश
संसार का गजरी पुरिया, ओ संसार का गजरी पुरिया। हाँ छांट लग्या गल जाना रे, छांट लग्या गल जाना रे। अठेरेना नहीं देश वीराना रे, अठेरेना नहीं वो वीराना रे, आखिर जाना रे वीराना रे। अठेरेना नहीं देश वीराना रे, अठेरेना नहीं देश। हाँ ओ संसार आट वालो मेलो, ओ संसार आट वालो मेलो। या में लख आवे लख जाना रे, लख आवे लख। अठेरेना नहीं देश वीराना रे, अठेरेना नहीं ओ वीराना रे, आखिर जाना रे वीराना। कहत कबीर भजन कर बंदा, कहत कबीर भजन कर बंदा। पद पावो निर्वाणा रे, पद पावो निर्वाणा। अठेरेना नहीं देश वीराना रे, अठेरेना नहीं देश वीराना रे। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे महापुरुष लिखे, अठे रहना नहीं देश वीराना है। कैसी सुंदर वाणी है महापुरुषारी। अरे सजनों ई देश में सदा रहनो नहीं है, ई लोक में सदा रहनो नहीं है। वैसे तो ई लोक रो नाम जो कहे कि ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक कहो इन्हें, पर संत अपनी भाषा में इन्हें मृत्यु लोक कहो है। मृत्यु लोक यानी लोक में रहने वाला सब मरने वाला है, सब मरने वाला है, सब एक दिन मृत्यु ने प्राप्त होने वाला है। देहधारी थिर रह नहीं कोई, क्या अवतार साध सिद्ध लोई। ई दैन धारण करी ई मृत्यु लोक में अवतार ले भगवान श्री रामचंद्र जी आया, श्री कृष्ण भगवान आया। एक दिन समय आई वे भी अच्छा अपने पंचभौतिक चोले रो त्याग करियो, अंततः वे भी एक दिन मृत्यु ने प्राप्त हुआ। सजनों मृत्यु निश्चित है। कबीर साबरी एक साकी प्रसिद्ध है, आया सो सब जावसी। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले रे, एक बंदियो जात जंजीर। आया जिकाने सब ने जानो है, चाहे राजा हो। देखो आप बड़े बड़े राजा जारा राज चलता है, जारा हुक्म चलता है, जारे पास
कितनी सुख सुविधा ही। सजनों, अंततः एक दिन वे राजा भी मृत्यु ने प्राप्त हुआ। एक साधारण आदमी झोंपड़ी बनाई रहे है, एक दिन वो भी मृत्यु ने प्राप्त हुए है। परमात्मा कहे सजनों, मरने में अंतर है, मृत्यु में अंतर है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंध्यो जाय जंजीर। एक तो सिंहासन माते बैठकर भगवान रे लोक में जावे है, एक यमरा दूत भी ने पकड़ और यमपुरी में ले जावे है। ये अंतर है सजनों। देखो, जेल में जेलर भी जावे है और जेल में जुल्मी भी जावे है। जाने में की तो अंतर है। जेलर तो जावे है अपनी ड्यूटी करने, अपनो कर्तव्य निभाने रे वास्ते, और जुल्मी क्यों जावे है? सजा भुगतने। जेलर तो हंसतो हंसतो जावे है, जुल्मी रोतो रोतो जावे है। कहने रो तात्पर्य यह है सजनों, ई मृत्यु लोक में देखो भाई सुनो, ए माता में नारी तरफ सुन, आवाज मत करो कोई। और ये लड़का लोग है ना जो कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल शांति पूर्वक आरामो प्रसाद रो वितरण कर दीजो। बहुत समय पड़ी है अभी, आप बीच इधर उधर घूमो तो सत्संगरी थोड़ी व्यवस्था भंग हुए है। शांति पूर्वक देखो, आप यदि शांति पूर्वक सत्संग नहीं सुनो तो आपने कहीं लाभ दे, बताओ आप? फिर मारे कहने रो कहीं अर्थ है, आप सुनने रो कहीं अर्थ है। और प्रथम दिवस भी आपने यही निवेदन करियो कि साधु संगत में आकर बात चलावे और उस अपराधी जीव को 3 लोग नहीं छोड़। संतोरी सत्संग में आए अन्य कोई बात करे वो पापरो भागी व्या करे। शांति पूर्वक सत्संग सुनो, शांति पूर्वक। 7 दिन आप श्रवण कर दिया हो, आज कुछ संख्या ज्यादा है, अंतिम दिन है, पर फिर भी आप शांति पूर्वक सत्संग सुनो। अस्तु आओ आप प्रसंग की तरफ चला के सजनों, मृत्यु में ही तो अंतर है। मृत्यु तो सजनों एक दिन ही संसार ने छोड़, तो भगवान राम जी भी गया है, एक दिन ही संसार ने छोड़ रावण भी गयो हो। युधिष्ठिर भी एक दिन मृत्यु हुई ही, दुर्योधन भी एक दिन मृत्यु हुई ही, पर मरने मरने में की तो अंतर है। आज रामचंद्र भगवान ने याद करा तो घर घर में दीपक जो वहां, और आज रावण रे पुतले ने आपने जड़ावा। ये मृत्यु में अंतर है। युधिष्ठिर धर्मात्मा री उपाधि पाई, दुर्योधन दुष्टरी उपाधि पाई। मृत्यु एक दिन सबरी होने वाली है सजनों, ये बात ने सदा याद रखो। और मृत्यु रे साथ शरीर रा सारा संबंध और सारी संबंधित वस्तुआं सब छूट जाए। दे छूटिया सब छूट सी, छूटे घर और गांव, सुतवित छूटे किशनदास, संगी साहिब राम। दे छूटते ही देव संबंधित वस्तुआं, देव संबंधित व्यक्ति जारो सबरो छूट बिछड़नो हो जाए। बिछड़िया है अपने मध्य में, अपना दादा परदादा या अपने कुटुंब कबीले परिवार कई लोग जाने अपने साथ रहता, साथ उठता बैठता व्यवहार करता, आज भी संसार छोड़ चला गया है। आज अपनों बहनों कई संबंध है, बताओ आप? वे लोग केवल यादों में जीवित है। अरे हाँ भाई, वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो, वो बहुत गुणवान व्यक्ति हो, वो समाज रे वास्ते अच्छो करियो हो, मेरा भाव अच्छा है, मेरा विचार अच्छा है। केवल यादों में वो प्राणी रह जावे है। अच्छो कार्य करे है, पीछे अच्छी यादें छोड़ जावे है, और खुदरे वास्ते सुकृत्री पूंजी अपने साथ ले चले है। ये अंतर है सजनों। महापुरुष कह रहा है, मृत्यु याद दिलाते हुए और संसार औसरो पानी और धूप लगिया उड़ जाना रे, और संसार काचरी चूड़ी थपक लगिया जड़ जाना। जैसे चूड़ी काच की ऐसे नरकी दह, जतन करनता जाव सिर हरिभज लावाल है। काचरी चूड़ी री तरह ये दह है, एक क्षण में एक पल में थपक लगी टूट गई। पानी रे बुदबुदेरी तरह हवा लगी बुदबुदो फूट गयो।
ऐसो ये सन भंगुर शरीर है। बताओ, एक पल रो भरोसो है नहीं। और टीवी फोन अखबार रे माध्यम आज देखा सजनो, अखबार भरिया पड़िया है। अरे फलाणो आदमी थोड़ी देर पहले अपने मध्य में बैठो हो और वो चलियो गयो एकदम संसार छोड़। सजनो एक दिन आपा भी ऐसे ही चलिया जा माई संसार ने छोड़, कुछ भी साथ नहीं चलेला। तेरे वास्ते हो सके जीतू भलाई रो कार्य करनो है, और भलाई रो नहीं वे तो बुराई रो तो नहीं करनो है। कई के बाप जी भलाई तो वे ही नहीं, भलाई चाहे नहीं वे पर कोई रो बुरो नहीं करनो है, ये तो आपने याद रखना है। करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नाई, और कसर पड़े जीव मत करो और ओछी उम्र में ऐसो कार्य मत करो जी कार्य रो अपाने अंत में पछताओ करनो पड़ेगा। अरे अपने हाथों ये कहीं हो गयो। इरे वास्ते सजनो कर्म करते समय सदा सावधानी रखो। आज चाहे अपनो पवित्र धर्म ग्रंथ गीता पढ़ो, चाहे ये श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो, चाहे अन्य मुसलमानों री कुरान मुसलमान पढ़े हैं, चाहे ईसाइयों री तालमत पढ़ो हो, चाहे सिखों रो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो हो, सब में एक बात विशेष है सजनो, कर्म। कर्म प्रदान विश्व रची राखा, और जो जैसा किया तैसा ही फल चाखा। जेड़ो सजनो बीज बोवा, वो ही जो बीज है फिर उगे लो, फिर वही बीज बड़ो वृक्ष बने रो, और वही वापिस फल प्रदान करेला। तो सजनो हमेशा ये मनुष्य जन्म री भूमि में कर्म रो अच्छो बीज बीजनो है, अच्छो कर्म करनो है। दो प्रकार कर्म हुआ करे सजनो, अभी जो आप कर रहे हैं, एक तो शुभ है और एक अशुभ कर्म है। कर्मारी जाजा दो ही प्रकार की, शुभ और अशुभ कहावे। शुभ आज आप कराला तो बीरो परिणाम सुख है, अशुभ कराला बीरो परिणाम दुख है। और एक ध्यान रख जो सजनो, करसी सोई भुगतसी प्राणी पुण्य और पाप। अपना किया सुख राम के वेर कुण बेटो और कुण बाप। अपना किया गया कर्मारो फल आपा नहीं भुगतनो है। अच्छो करा तो वो आपा ने मिली, बुरो करा तो आपा ने भुगतनो है। पुराने समय की घटना है कि एक नगरी रा राजा घोड़े रे माते सवार हुई और भ्रमण वास्ते निकलिया। नगरी बाहर निकले हुए तो देखे कि एक छोटो बालक जो गड्ढो खोद रही हो। राजा अपनी घोड़ी ने रोक और कहे, भाई हे बालक, रास्ता रे कने क्यों खड्डो खोदे रहे? तो छोटो बालक बोले कि राजा साहब आप अपनो काम करो, खाडा खोद दीजिए का पड़ी और कांटा बिकेरी जगह भागी। राजा की छोटो मूर बड़ी बात, भाई तारी अवस्था तो छोटी है पर बात तुम बड़ी अच्छी कही, सच्ची कही, गहरी बात कही है तुम। राजू बहुत प्रभावित हुई भी बालक कि तू किरो है? मैं फलाने रो हूं, मारे पिता है नहीं संसार में, पिता री मृत्यु होगी, मारी मृत्यु होगी, मैं तो मारी दादी के पास रहूं हूं। राजा मन में विचार करियो रे, ये बालक जो है बहुत चतुर है, आगे जा रही हो, ये संसार में कुछ करने योग्य ये बालक है। राजा के तुम्हारे साथ चाल जा। राजा मन में विचार करे अपने कोई बालक नहीं, राजा रे कोई पुत्र नहीं हो, तो राजा क्यों आपे नहीं छोटो बालक है लेना, अपनो पुत्र मानना, पढ़ावा लिखावा अच्छा संस्कार देवा, फिर अपने गया रे बाद राज्य में कोई रगड़ो नहीं रहे, इन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दे। राजा भी बालक ने अपने साथ लेगा, ऐलान करा दियो नगरी में एक भाई ये मारो पुत्र है, ये मारो पुत्र है। अब मारी रानी रे गर्भ से तो पुत्र पैदा हुयो नहीं, पर मैं इन मारो बेटो मान ली हूं आज रे बात। अभी बच्चा ने पढ़ाने रे वास्ते गुरुकुल में भेज दियो। योग ऐसा हुआ
कि सजनो समय आने राजा रे रानी जो ही वीरे भी पुत्र हो गयो। अब सजनो रानी रे पुत्र यो अब राजा ने प्यारो क्यों लागी बताओ। राजा ने तो रानी आलो ही प्यारो लागी दो। अब राजा रे मन में घृणा होने लगी कि टाबर ने नहीं लाता तो ठीक है, अब वो मोटो भी है तो राजा रे ऐसे राज में वे तो पूरा पूरी रीत के भी मोटो वे तो जो कोई पच राजरो धनी वे तो राजरो धनी तो हो जाए। अब राजा रे मन में भी बालक रे प्रति द्वेष। अब राजा रे मन में देखो वह कुमति प्रवेश हुई। राजो जंगल में रहने वाला किरात लोगों ने बुलाया कि भाई ये काम करना है कि कहीं कल ठीक सुबह 10 बजे गांव रे बाहर जो मंदिर है माता जी रो भी मंदिर में एक छोटो बालक आवेला प्रसाद ले प्रसाद चढ़ाने वास्ते मैं भेजूला और वो आते ही आप ऐसे काम कर जो मेरी गर्दन काट दी। अब सजनों वो राजा रे मन में ये ऐसी दुर्भावना पैदा हो गई। दूसरे दिन भी बालक ने बुलाया कि एक काम कर, ये प्रसाद है तू माता जी रे मंदिर में चढ़ाया। वो बालक प्रसाद री थैली ले रवाने भी हो। बीच रास्ता में वो राजा रो पुत्र जो रानी रे द्वारा जन्म लियो वो बालका रे साथ खेलतो। वो भी भाई ने देखे भाई भाई तू किधर जावे है कि पिताजी क्यों मंदिर में प्रसाद चढ़ा नानी में प्रसाद चढ़ाने जाऊं क्यों मैं खेलता खेलता थाक गो मारी जगह तू खेल ले प्रसाद हूं चढ़ाया। अब वो बालक है जी को क्यों ठीक है भाई मैं खेल ले थारी जगह। वो बालक प्रसाद ले गए। अब किरात तो जाते ही कोई आओ देख और कोई था जाते ही वो तलवार रे द्वारा सिर धड़ से अलग कर दियो और राजा के समाचार पहुंचा दिया कि आप रो काम है क्यों। अब सजनो राजा ने जब पत्तो चलियो क्या अरे वो तो अपनो बालक छोटे भी बालक ने बुलाया पूछो अरे तू नहीं क्यों प्रसाद चढ़ाने के बीरू कियो कि मारी जगह तू खेल ले और मैं प्रसाद चढ़ाने जाऊं। अब राजा सजनो अपने कीरे माथे पछतावे है। आंखों में अश्रुधारा पड़ रही है और पश्चाताप ये कर रही है कि काश ई बालक री बात में पहले दिन स्वीकार कर ले तो कि खाडा खोदी जी का पड़ी और कांटा जी की भिखारी जी का रे बात तो आज वो दिन देखने मने नहीं पड़तो। ई बात से प्रभावित में भी हो पर ई बात ने मैं अपना ही नहीं जीवन में बात ने धारण नहीं करी बात ने मानी नहीं। सजनो यही जीवन रो गणित है। जैसो कराला वैसो ही आपाने जीवन में मिलेला। इस वास्ते सदा अच्छो करो वह सके जितो अच्छो करो। शरीर रे द्वारा सेवा करो धन रे द्वारा दान करो वचन रे द्वारा भी कोई ने गलत मत बोलो। आज अपने पास कोई पद है आज अपने पास ठीक डंगरी कोई नौकरी है आज अपने पास 2 पैसा है तो ये याद रखो कोई गरीब रो बुरो नहीं हो जावे कोई रो अनिष्ट नहीं हो जावे। सजनो कबीर धन रहर नहीं जोबन रहे गांव नहीं ठाम कबीर जग में जस रहर कर ले सुकृत काम। धन जोबन गांव ठाम नहीं रहे धन नहीं रहे मृत्यु होते ही अटई रह जाए। जोबन नहीं रहे गांव ठाम नहीं रहे। आज ही गांव में अपनो जन्म हुआ है आज मृत्यु होगी पतो नहीं अगलो जन्म किसी गांव में वे किसी कुल में वे किसी जूनी में होई। सज्जनों फिर संसार में रही कहीं के कबीर जग में जस रहे और कर ले सुकृत काम संसार में यश रह जाया करे। पीछे यश रहे और साथ में कर्मोरी पूंजी चले। तेरे वास्ते हे प्राणी अच्छो कर ले मानव जीवन बार बार नहीं मिलने वालो है। आज मनुष्य जन्म में अच्छो कर्म नहीं करियो भगवान की भक्ति नहीं करी फिर पछतानो पड़ेला। सजनो गायो है महात्मा अपनी वाणी में
हरी थारी उमर रागिणी ओड़ा दिनड़ा जावे लोभी जीवड़ला जावे रे लोभी जीवड़ला राम जी ने भजलो रे ओ थारी उमर रागिणी ओड़ा दिनड़ा जावे लोभी गाइए सब गाइए जावे रे लोभी चार दिनारी बंदा चमक चांदनी चार दिनारी बंदा चमक चांदनी अरे फेर तो अंधारी राता आवे लोभी जीवड़ला आवे रे लोभी जीवड़ला राम जी ने भजलो रे आइए फेर तो अंधारी राता आवे रे लोभी जीवड़ला आवे लोभी जीवड़ला राम जी ने भजलो रे मात रे पिता थारो कुटुंब कबीलो मात पिता थारो कुटुंब कबीलो हाँ आ तो भायरी वाली जोड़ी बिछड़ जावे लोभी जीवड़ला जावे लोभी गाइए राम जी ने भजलो रे हरि आ तो भाया वाली जोड़ी बिछड़ जावे लोभी जीवड़ला जावे लोभी जीवड़ला राम जी ने भजलो रे राम जी ने भजलो है तो राम जी ने भजलो राम जी ने भजलो है तो हरि जी ने भजलो हरि उमर रागिणी ओड़ा दिनड़ा जावे लोभी जीवड़ला आइए राम जी ने भजियो नाही सुकृत नाही करियो राम जी ने भजियो नाही सुकृत नाही करियो हरि थारे संग में अधे लोकोनी चाले लोभी जीवड़ला चाले लोभी जीवड़ला राम जी ने भजियो रे हरि थारी उमर रागिणी ओड़ा दिनड़ा जावे लोभी जीवड़ला
राम जी महाराज की। जीवनरी ये चांदनी 4 दिन री है, 4 दिनारी चमक, फिर अंधारी राता आवे लोभी जीवड़ लाभ। मनुष्य जीवन ये देख लो आप, चांदनी रात्रि तरह है। मनुष्य जन्म पूर्णिमा रे रात्रि तरह है और 84 लाख जूनी अमावस्या रे रात्रि तरह है। सजनो ये जीवनरी चमक दमक 4 दिन री है। आज भजन नहीं करियो तो जीव महाग्रत 84 लाख जूनी रे दुख में पड़ जाए। हे जीव, भगवान रू भजन कर, अपने कल्याण रे वास्ते कुछ साधन कर। और लिखे महात्मा, मात पिता कुटुंब कबीलो, बायारी जोड़ी बिछड़ जावे लोभी जीवड़ला। माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीलो सब एक दिन बिछड़ने वाला। हाँ, तो इन नश्वर संसार मोह नहीं करनो। और दूसरी बात, रहो तब तक प्रेम रे साथ रहो, मोह भी मत करो। रहो तब तक आपस मेल जोल रे साथ रहो। सजनो, माता पिता भाई बंधु फिर कटा है। माता पिता है तब तक माता पिता री सेवा करो, माता पिता री आज्ञा रो पालन करो। संसार छोड़ चलिया जावे माता पिता, फिर कोई तरेरो मन में पश्चाताप नहीं करनो, फिर शोक करने को कहीं आया जिका ने जानो है। पर अपनी उल्टी रीत है, जड़ते रेवे जड़ते तो माता पिता री सेवा करा नहीं। और गिया रे बाद में रोवा, फिर रोवा अरे मारा माता पिता कटे, फिर तो मिलने वाला है नहीं है, तब तक सेवा कर लो। नहीं रहे सदा, ऐसा अवसर नहीं मिले। जरा माता पिता नहीं है, मैंने पूछो आप, आज माता पिता है संसार में? बताओ नहीं है। जो अपने इतनी सोचता है, जो हरदम अपना अच्छी शिक्षा देता है, जो हरदम अपने वास्ते भलाई रो सोचता है, जो अपने कभी अनिष्ट कामना नहीं करता है, ऐसी माता पिता संसार में कटे है। वो सेवा करो। पर कई बार जावा घरों में तो कई बोले बाड़े लोग कह देवे कि बाप जी हम ना रहा हो रहा जाते रही माड़ा कौन जावे के। अरे थाड़ा किसी अमर रही भाई, वे भी चलिया जाए कि माड़ा माई तो कौन जावे बाप जी, हंसती तो होबर ले पूरा। अरे होबर ले तो थारा ठीक ही हारो है, घर में बूढ़ा माई तो पे भी है। ऐसे नहीं करना चाहिए। सेवा करो, मनु सेवा करो। सेवारो अर्थ केवल खानो पीनो रोटी देनी नहीं है। सेवारो अर्थ यह है मैंने खुश रखो, प्रसन्न रखो। रोटी कम दे तो ही चल जाए, पर प्रसन्न रखो, माता पिता ने खुश रखो। आप रोटी दे देवे, रोटी देर गुस्से में क्रोध में रोटी थाली जिला दे, जिम लो आप, कहीं जिमे बचे बताओ आप। वो रोटी जिमाड़ी कहीं काम आई है, तब तक खुश रखो माता पिता ने। माता पिता री खुशी पुत्र री उन्नति में सहायक होया करे है। भाई भाई रहो तब तक आपस में प्रेम रे साथ रहो। आज वर्तमान ही कलयुग में देख रही हैं, जो भाई एक माता रे उधर से जन्मिया है, जो बचपन में साथ खेलिया, साथ पढ़िया, साथ बढ़ाविया, ई झूठी धन माया रे चक्कर में अज्ञानता रे कारण भाई भाई एक दूसरे रा दुश्मन हो जावे। बताओ आप, भाई भाई वर्षों वर्षों से मुंडे नहीं बोले। कहीं वो ज्ञान है, कहीं वो ज्ञान को नहीं। फिर चलिया जावे और मारे माई तो गीपरा भाई, मारे भाई तो गीपरो के, अब गया जी का पाचा को नहीं आवे भाई। अरे ओ तब तक आपस में मेल जोल प्रेम रे साथ रहो। कई बार जीवन में ऐसी हो जावे, स्थिति बन जावे, तो भी बड़ो दिल कर ज्यादा दिन तक नाराजगी राखो मत। कोई नाराजगी है तो भी नाराजगी ने मेंट दो, आपस में प्रेम रे साथ रहो। अरे भाई तो भरत राम जी भी आ भाई, बाया बाया में कितो अंतर है। भाई तो राम भरत हा, राम लक्ष्मण हा, और भाई कौरव पांडव भी आ।
पर राम भरत में बरो प्रेम अमर क्यों है? राम जी तो कहता भरत राज थारो है। राज किरो है? राज थारो, क्योंकि पिताजी मन वनवास दियो तने राज्य दियो, तो राज रो अधिकारी तू है। और भरत जी कहता नहीं नहीं, राज्य रा असली अधिकारी तो आप हो, आप रो राज्य है, जटे थारो है बुट कोई चिंता नहीं है। और प्रेम रे जटे मारो मारो है बुट प्रेम कौन देवे भाई। कौरव पांडव भैया, कौरव तो कहता राज मारो है, पांडव कहता राज मारो है। एक दिन लड़ पड़िया, आपस में लड़कट खत्म हो गया। सजनों, महाभारत काल में जटे इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर हो, आज वर्तमान काल में नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली है। आज सजनों बुटे कोई राज दूजा ही करे है। कटे गया कब कौरव, कटे गया पांडव, जिकाई जमीन रे वास्ते लड़ियारा जमीन अठेरी अठेरेगी। इरा कितना मालिक बन गया है, रिकॉर्ड निकालो आप। थाक जावा सजनों, रिकॉर्ड ही नहीं मिले। ई जमीरा कितना मालिक बनिया जी, खेत माते आपे बीज बोवा हाटे कितना जना ही धरती ने भाग गया है जी। घरे आपा रहा इन्हें कितना जना अपनों के गया है, वो किधर गया? सोचो सजनों, संतारो ज्ञान ओई शिकावे है। ज्ञान री बात सुना हा, पर ज्ञान री बात आचरण में नहीं लावा तो बीरो कोई अर्थ नहीं है। आपस में प्रेम रे साथ रहो जी। घर में प्रेम है भी घर में लक्ष्मी है जी। गवाड़ी में जी गांव में प्रेम है भी गांव रे माते भगवान री कृपा हुआ करे। ये ध्यान सुन देख लो आप। गांव में रहो सब प्रेम रे साथ रहो, कोई जातिगत मन में भेदभाव मत रखो। सब भगवान री संतान, आज सब आपे एक ही। हाँ, आज बुंदरावता गांव री छवि कितनी सुंदर लागे है जब बारू लोग आए रे सो आयोजन देखे है। जब 36 कोमरा लोग एक जाजम माते बैठ गौ सेवारी बात कर रही हैं, संतारी सत्संग सुन रही बहना, सब आपस में भाव प्रेम रे साथ बैठी है। बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग, बालक सब बैठा है। तो देखो कितनी ये सुंदरता लगे है गांव में। दूर दराज रा लोग आवे तो एक प्रभाव पड़े। देखो भी गांव में आपस में लोगों रो कितो प्रेम है। सजनों, प्रेम है जटे लक्ष्मी है। एक घर में लक्ष्मी जी रवाने हो गया कि मैं तो जाऊं अब। सेठ क्यों जाओ, क्यों आप? कि भाई मैं जाऊं, बैठे नहीं रहूं। पर एक बात है, मैं जाऊं पर कोई एक चीज तू मांग ले, एक शब्द में आ तू मांग ले कोई। सेठ के कहीं मांगा धन मांगा तो लक्ष्मी जी जाए जन हाथी जातो रही धन तो कहीं मांगा, समझ में ही नहीं यार। सेठ एक छोटी बहु बड़ी ज्ञानी बा बोले पिताजी आप री आज्ञा हुए तो मैं मांग लू लक्ष्मी जी को। मांग ले बेटा। वो आज लक्ष्मी जी ने कहा लक्ष्मी जी मारे तो प्रेम चाहिए, प्रेम दे दो। लक्ष्मी जी की प्रेम है जिनमें कट्टी को वटी रहे हूं, और था प्रेम नहीं है जिन इनमें बीर भी हूं। बताओ भाई, सब जगह प्रेम अच्छी लागे। भगवान रो वासो ही प्रेम में है। सब जगह प्रेम बिना सब बातें फीकी है सजनों। प्रेम बहुत बड़ी बड़ी वस्तु है, शांति प्रदान करने वाली है। राग द्वेष दुख चिंता प्रदान करने वालों है। बहुत सुंदर राम जी ने भजियो नाई, सुकृत नहीं करियो, थारे संग में आधेलो कोनी चाले जीवड़ला। कहे गोपेश्वर देव अवसर जावे, और गयोड़ो अवसरियो फाचो कोनी आवे जीवड़ला। अवसर गया पाछा नहीं आवे, दिन बीत गया वो वापिस नहीं आवे। तो सजनों, मनुष्य जन्म रो अवसर मिलियो, अच्छो कार्य करना चाहिए, भगवान रो नाम लेना चाहिए। बहुत सुंदर 7 दिवसीय भक्तमाल सत्संग रो आयोजन आप सभी ग्रामवासी बड़े भाव और प्रेम के साथ गो सेवार्थ रखियो। जो आज विराम री ओर है, आज जो पूर्णावती री ओर है। सजनों, 7 दिनों में आप सत्संग री जो बातें सुनी हो, वो सब बातें ने अपने हृदय में रखनी है, याद रखनी है सदा। बुरी बात ने भूलो और अच्छी बात ने याद रखो। बुरो कोई बोल दियो है आपने तो भूल जाओ,
पर संतारी बाता अपने दिल में सदा याद रखो। ये बातें याद रखोला तो जीवन में बहुत काम आने वाली बातें है ये सत्संग की बातें। ये जो आपने 7 दिन सत्संग सुनाई, ये कोई साधारण कोई कवियारा गीत नहीं है, ये कोई दंत कथावां नहीं है, ये महापुरुषों की अनुभव वाणियां है, ये भक्तों रो जीवन दर्शन है। आप सेवा भी करी, कुछ चीजा रो संकल्प आपने ले जानो है। 7 दिनों री कथा में पहलो संकल्प तो ये ले जाओला, सब अपने मन में संकल्प लेनो है। भाई कोई हाथ खड़ा करावना तो की बेनो है, कोई हाथ तो खड़ा कर ले, वाह नीचा कर ले, पाछा हाथारो कहीं आपे मन में आपे जद संकल्प लाला जद वेला। पहलो संकल्प तो ये लेओला, विशेष मारो माता में नव निवेदन रहेला, ये जिम्मेदारी माता में नव माता है। अपने घर में जो भी वृद्ध माता पिता सास ससुर है, मेरी सेवा करनी है। अब सजनों कई बार लोग कह के महाराज माता पिता ही था ठाकुर ने बूढ़िया ए खोड़ लाया गणी करे, बताओ तो बूढ़िया नहीं निवेदन है थोड़ो हबाव ने नीचो देखो आप भी। और आपने विशेष है जड़ो स्वभाव है बड़ा ने परोट और माता पिता री सेवा करो, बहुत बड़ो धर्म है। सत्संग रो लाभ जदी वेला, वरना कई लोग कह महाराज सत्संग में दावे परिणाम माई दुखी है, ये बात नहीं होनी चाहिए। घर में वृद्ध माता पिता री सेवा रो संकल्प लेनो है, माताओं में ना दूसरो संकल्प ओ लेनो है। आप अन्नपूर्णा देवी हो, कोई कहने अन्नपूर्णा माता, मैं तो अन्नपूर्णा माता था नहीं जाना हुई थी माने रोटियां पोर जी माड़ो थी सबने जी माड़ो माने। आप अन्नपूर्णा देवी हो, अन्नपूर्णा देवी कोई और नहीं है, नारी ही अन्नपूर्णा देवी। आप भोजन बनाओ जब सदा याद रखोला 1 या 2 रोटी अलग रखो, 1 या 2 रोटी अलग रखो। हमेशा 1 रोटी आप जो भी बाहर कोई गाय खड़ी है भी गाय ने जिमा दो, एक कोई बाहर भूखो कुत्तो है बिने खिला दो, या कोई भूखो व्यक्ति आ जावे बिने खिलाओ। रोटी बहुत बड़ी है सजनों, रोटी जिमई है मेरा नाम अमर है संसार में। ये बात आपने साधारण लगती वेला, मैं भक्त माल रहा और भक्तों रा 100 दृष्टांत दे और आपने रोटी री महिमा रो बखान कर सकूं, रोटी कितनी बड़ी है। पुराने समय में ज्यां गांव में माता बहना रोटी जिमाती ही, ज्यां घर में आयोड़ा अतिथि ने रोटी जिमाई जाती ही, आज वे घरारा नाम है। आज भी लोग कहे गांव फलाणो फलाण जी रो, क्योंकि वे रोटी जिमाई। रोटी जिमाओ आप, रोटी एक गाय ने कुत्ते ने और आयोड़े अतिथि ने रोटी जिमाओ, ये नियम लो। दूसरो संकल्प ये लो सजनों। तीसरो संकल्प ये लेनो है, यदि अपने आज 7 दिन अपने कथा सुनिया और अपने कोई भी प्रकार दुर्विशन कर रिया हाँ, तो दुर्विशन रो त्याग करो। बीड़ी है, गुटकू है, जर्दो है, भांग है, तंबाकू है, अमल है, अफीम है, सिगरेट है, जो मानव ने खोखली करे है बहुत गलत है। तो दुर्विशन करे है वे अपने दुर्विशन रो त्याग कर दो भाई। बूढ़िया बाबा थाने निवेदन है, थे दुर्विशन रो त्याग करोला तो ये थारा बेटा पोता है ए भी अच्छी शिक्षा लेवेला और एने थे केवनेरा हकदार बनोला। और यदि आप भी नशो पतो करो तो फिर बेटा पोता ने की कर हम जाओ। तो आप देखो बुढ़ापो है आदत दोरी छूटे में हम जो सब बात, फिर भी आप प्रयास करो दुर्विशन छोड़ने दो। एक और निवेदन रह लो, अभी अपने मानव समाज में एक जागृति विशेष लानी है, जो जागृति है स्वास्थ्य रे प्रति। पहलो सुखी संसार में निरोगी काया है, शरीर निरोगो रेवेला तो कुछ कर सकाला। सजनों स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहा करे है, तो पहला अपनो शरीर निरोगो बनो है। और आज अपने कोई सबसे ज्यादा बीमारियों कोई चीज जकड़ रही है तो आचाई जकड़ रही है, इरा 1000 नुकसान है। खून चूस रही है, हजारों प्रकार की बीमारियां पैदा कर रही है,
ये चाय ने छोड़ो आप, मैं ये निवेदन करूंगा। कोई सूरवीर वह जी का तो छोड़ दीजो, और इतनी हिम्मत नहीं वह है चलाई जो काम ने। चाय नशा में नहीं, ध्यान दे सुन, चाय कोई नशो नहीं है, पर चाय शरीर ने बहुत हानि करे, शरीर ने बहुत हानि करे। आज जो शुगर, बीपी, थायराइड और ये जो समस्या जितनी कितनी भी हो रही है, ये चाय रो परिणाम है। चाय शरीर ने 3 विपरीत काम करे है। एक तो भूख ने मारे है, 2 कप चाय पी लो, अरे आज तो छा पी लिया, अब रोटी कौन भावे, तो शरीर ने विपरीत काम आ करे। शरीर चाहे है कि रोटी, चाय पीता ही बस मेरी भूख खत्म हो जावे। 2 कप चाय पी लो, नींद आ रही है, शरीर ने नींद उठ जाए, शरीर ने उल्टो ही उल्टो काम करे। पर सुबह उठते ही ऐसी की ने कि यार चाय ले रहा हो। अपना पूर्वज लोग आज सो लगभग 50-60 साल रे पहला इतिहास देखा तो अपना बडेरा सजनो चाय नहीं पीता है। अपने घरों में तो किसानों रे घरों में गाया रहती ही, लोग गौ माता रो दूध पीता है, गौ माता रो दही खाता है और गौ माता रो घी खाता है, जो सजनो अमृत सु कम नहीं हो। तो अपना बडेरा लोग, पूर्वज लोग कितना स्वस्थ है बताओ आप। बीमारियां मेरे पास ही नहीं भटकती, बताओ। तो निरोगता, आप दही जीमो, दूध जीमो, फल फ्रूट जीमो, ये चाय बीड़ी गुटखा जर्दा ये क्यों जीम रिया हो? ये अपने शरीर ने बहुत कमजोर करे है। अब सजनो एक नियम ये ले ओला का आपस में प्रेम रहनो है। अब वो नियम तो सजनो समझू वेला काम, और काम समझ लो, अब नियम लेनो नहीं, आपस में प्रेम रहनो है। और अगलो नियम ये है, ये नियम लेनो है, और मुख्य नियम है 10 या 15 मिनट भी बैठ और राम जी रो नाम लेनो है, ये नियम लेनो है। सबसे श्रेष्ठ नियम है। सब ग्रंथारो, सब वेदारो, सब शास्त्रारो सार है भगवान रो नाम। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमरण राम को कर लीजियो दिन रात। इरो मोटी कोई साधना को नहीं है। राम नाम बड़ो नहीं तो जप हैर नहीं, तप हैर नहीं, तीर्थ हैर नहीं, व्रत है। सब साधन ही राम राम में हो जावे। अपना फूली भाई, राणा भाई, धन्ना भगत, संत किशनदास जी महाराज, ये गरीब परिवारों में आरो जन्म यो हो। ये कोई ज्यादा पढ़िया लिखा नहीं हा, एक केवल एक राम जी रे नाम रो आश्रय लियो हो, और सजनो राम नाम रे प्रभाव ये बहु सागरों पार हो गया। 15 मिनट भी आप अपने घर में राम राम करो, आप करो, अपने बच्चों ने बैठाई कराओ, 1 महीने तक कराओ, रात और दिन रो परिवर्तन हो जाए। मैं आपने प्रत्यक्ष प्रमाण बताऊं, अजमेर में कोई एक व्यक्ति मकान खरीदियो हो। अब सजनों भी मकान में कोई एक युवा व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब घर ने कोई नहीं खरीदे। एक भाई हो जो भी धन ने सस्ते दामों में मिलतो, घर ने खरीद लियो। पर भी घर में आया रे बाद में भी हानि ही हानि होने लगी। वो क्यों महाराज जी कहीं करा। हाँ, एक ही उपाय है मैं क्यों, आप हमेशा अपने इष्ट देव जो मंदिर है भी मंदिर में दीपक करो। देखो एक अगरबत्ती करो आप घरों में, मैं जाऊं जब देखो अगरबत्ती बहुत नुकसानदायक है। अगरबत्ती गलत है। हमेशा अपने घर में घीरो दीपक करनो, और घी नहीं है तो तेल रो कर दो, बडेरा तेल रो दियो करता। हमेशा दीपक करो। मैं क्यों भाई दीपक कर, और पूरा घरवाला एक जगह बैठ हमेशा 1 घंटो राम राम करो हो। 1 महीने रे अंदर अंदर सारी बाधाएं दूर वेगी भी, गरी जो भी गलत शक्तियां आई वो सब दूर चली गई। तो ज्यादा नहीं हो सके 1 घंटो नहीं बैठी जे तो 15 मिनट भी आपने ये नियम ले और जानो है। सजनो हा दिन सत्संग सुनियो, घरे गया बजी हूँ लागनो जो एक सत्संग सुनी कि परिवर्तन भी हो है। बात नहीं है गाटो निकलिया बज भाई घोड़ार भाई मैदान, ये नहीं है। कुछ परिवर्तन आपने करना है, और ये कोई विशेष आपने कोई कड़ा नियम तो बताया कौन।
बतावे तो सरल नियम है। तो ये आप नियमारो पालन करोला। 7 दिन आप बहुत ध्यानपूर्वक सत्संग सुनी।